बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं आपके लिए अपने किचन में सर्दियों की एक बहुत ही ख़ास सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि है कैबेज या बंद गोभी जिसको हम कहते हैं, और कहीं कहीं इसको पत्ता गोभी भी कहा जाता है। तो ये सर्दियों की बहुत ही एक अच्छी और सेहतमंद सब्ज़ी है, जिसको खाने से हमारी सेहत भी अच्छी होती है और हमारा वेट भी कंट्रोल होता है। यानी जो लेडीज़ वेट कंट्रोल करना चाहती हैं वो इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज लेकर उनको चॉप कर लिया है, एक लहसुन का गट्ठा लेकर छील कर धो लिया है, और बर्तन में 1 कप ऑयल डालकर गरम किया था और उसमें मैंने प्याज और लहसुन डालकर फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ हमने लहसुन और प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमने इनको थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है। सिर्फ इनका कच्चापन हमने ख़त्म करना है और इनका कलर तब्दील नहीं होना चाहिए। तो जस्ट 1 मिनट के लिए हम लहसुन और प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अनियंस और गार्लिक फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इनको प्लेट में निकाल रहे हैं। और प्लेट में निकालने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और यहाँ फिर हम एक ग्राइंडर में इसका मसाला तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने 2 अदद टमाटर डाले हैं काट के, और वही लहसुन और प्याज जो मैंने फ्राई किया था वो इसमें डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसकी अच्छी सी एक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो पेस्ट है वो तैयार है, जो मैंने बना ली है। और अब उसी ऑयल में जिसमें मैंने लहसुन और प्याज फ्राई किया था, उसी में ये पेस्ट डालकर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें अब मैं मिसाले शामिल करूँगी। और वो मिसाले भी बेसिक मिसाले हैं जो कि हमारे किचन में हैं, जिनमें से रेड चिली पाउडर है, मैंने 2 टीस्पून इसमें डाला है। और नमक मैंने इसमें हस्बे ज़ायका डाला है, आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी का शामिल किया है, और करिएंडर पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। और ये मिसाले डालने के बाद अब हम मिसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक मिसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो किनारे छोड़ नहीं देता और मिसाले के ऊपर नहीं आ जाता। तो यहाँ हमारा मिसाला भून चुका है। अब मैं इसमें आधा किलो चिकन डाल दूँगी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। चिकन डालने के बाद हम चिकन को भी इस मिसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि चिकन का पानी भी ड्राई नहीं हो जाता और चिकन मिसाले के साथ अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। तो जब हमारा चिकन भुन जाएगा और ऑयल चिकन के ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम इसमें अपनी जो है वो जो हमने सब्ज़ी डालनी है वो डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर लगा देंगे, ताकि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए और ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ जाए और चिकन के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार है। ऑयल जो है वो पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ गया है। चिकन भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें बंद गोभी डालूंगी। मैंने 2 बंद गोभी के फूल लिए थे, जिनको मैंने काट कर धोकर जो है वो रख दिया था। जब उसका पानी निकल गया तो अब मैंने उसको इस मसाले में डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर लगा देंगे। तो व्यूवर्स, ये बंद गोभी बहुत ही हेल्दी है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए। वो लेडीज़ जो कि न्यू मदर्स हैं और वो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वेजिटेबल बहुत अच्छी है, और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अब मिक्स करने के बाद बंद गोभी को हम इसको ढक्कन लगा देंगे, और उस वक्त तक लगाएंगे जब तक कि बंद गोभी का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ जब हमने ढक्कन उठाया है, तो यहाँ पर बंद गोभी ने जो पानी छोड़ा था वो ड्राई हो चुका है, और बंद गोभी भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम बंद गोभी को भी चिकन के साथ भून लेंगे, ताकि बंद गोभी का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तो अब मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली थी 2 अदद, इनको मैंने धो के कट कर लिया था, चॉप कर लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। शिमला मिर्च इसलिए एंड में डाली है कि ये बहुत जल्दी गल जाती है, और वैसे भी हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना।
तो अगर आप शिमला मिर्च डालेंगे तो बंद गोभी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसमें शिमला मिर्च डालना पसंद करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। तो अब शिमला मिर्च डालने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर यानी दम वाली फ्लेम पर इसको रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर हमारा बंद गोभी और चिकन का सालन बिल्कुल तैयार है, जो खाने में बहुत मज़ेदार है। आप इसे बनाएंगे तो इसको बार बार ही बनाएंगे और हर कोई आपसे फरमाइश करेगा, और ये सर्दियों की बहुत ही ख़ास वेजिटेबल है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स।